Okay, so yeah, this is organic 9, and in this we will do alcohols and even acid also. In this only we'll do because it is very very small. So अब तक हमने 9 videos किए हैं, stuff from starting from introduction, then IUPAC nomenclature, then isomerism पे था, फंक्शनल ग्रुप्स में डिटेल में किया, फिर ये पार्ट वन हुआ, फिर पार्ट टू में हमने सब कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया, अल्केन में मीथेन इथेन, फिर इथीन, उसके रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्काइन में इथाइन किया, बेसिक यूजेस, एंड नाउ वी हैव रीच्ड अल्कोहल्स. So alcohols have OH functional group. So it is basically like this: ROH. R means a chain and then OH, or we can also represent it as the ROH is a better generic representation. Yeah, example case में लिखते हैं, like example ethanol C2H5OH. This is ethanoic acid. C2H5OH. Yeah, methanoic acid. Oh, sorry, ethanol and methanol. Sorry, not ethanoic acid. This is ethanol. Sorry. Yeah. Or C3, sorry. Yeah, CH3OH. Okay, so this is methanol. Methanol. So इसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, ट्रिवियल नेम मिथाइल अल्कोहल, और इसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं, ट्रिवियल नेम इथाइल अल्कोहल. ठीक है, तो ये बेसिक बातें अल्कोहल्स के बारे में थी, बस अभी हमें डायरेक्ट प्रिपरेशन ही करना है वैसे. सो preparation of alcohols, let's make preparation. प्रिपरेशन में फर्स्ट में लैब मेथड है, वो मैंने बोला वो याद रखो. लैब और वो इंडस्ट्रियल कौन सा है वो भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी डे में से राइट लैब इक्वेशन, तो वो कौन सा लैब है वो पता होना चाहिए. सो फर्स्ट वील डिस्कस द लेबोरेटरी मेथड which goes by the name hydrolysis. Hydrolysis मतलब hydro is something related to water and lysis is breaking. Let us see. अभी okay, first I will write it. Alkyl halide plus alkali solution. यार ऐसे वो alkyl halide plus alkali solution will give alcohol plus salt. और इसमें ये अरे यार इसमें कौन सा कलर जाएगा अभी. हम्म, ठीक है चलो. हाँ, अल्कली सॉल्यूशन. मैं सॉल्यूशन को क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ, अगर आपने अब तक का पढ़ा है तो आपको अब तक समझना चाहिए कि मैं सॉल्यूशन पे क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ. बिकॉज इफ यू हैव स्टडीड टिल नाउ यू शुड हैव स्ट्राइक दिस. बट ठीक है, एनीवे अगर नहीं हुआ है तो भी प्रॉब्लम नहीं, पढ़ो और हो जाएगा स्ट्राइक. इफ यू ओपन अल्कीन और अल्काइन, उसमें यू विल सी अ रिएक्शन. Which reaction? This reaction. Check this one. This reaction. इसमें क्या है? This is alkyl halide. बराबर, ये alkyl halide है C2H5Br. बराबर. This is alkali.
दिस इज गिविंग सॉल्ट प्लस वाटर प्लस इथीन। सेम रिएक्शन इसमें भी हमने देखा कि अल्काइल हलाइड, ये भी तो अल्काइल हलाइड है, ये भी सॉल्ट है, सॉरी ये भी अल्कली है, बट दिस इज गिविंग दिस। बट एक चीज है, दिस इज अल्कोहलिक अल्कली, अल्कोहलिक अल्कली, एंड दिस इज ऑल्सो अल्कोहलिक। ये मैंने लिखा नहीं, आई गेस मैंने बोला होगा वो वीडियो में, पर मैं लिखना भूल गया। लिखना चाहिए एग्जाम में, ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है, नहीं लिखेगा तो मार्क जाएगा। ये आई मिस्ड इट, बट लिखना चाहिए। एंड नाउ हियर in al this alcohol preparation, it is solution। क्या डिफरेंस है? सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन मींस इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर के साथ मिक्स करके सॉल्यूशन बना है, उसको डाइल्यूट कर दिया है, बट दैट इज अल्कोहलिक सॉल्यूशन। उसको उसमें अल्कोहल के साथ ये किया है, दैट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। मेन पॉइंट टू हाईलाइट इज कि दे में आस्क ऐसा क्वेश्चन कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद एन अल्कली सॉल्यूशन और अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक अल्कली, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। अभी इस अल्कली सॉल्यूशन में तो अल्कोहल ही आंसर है, उसमें वी विल हैव टू चेक कि बिकॉज इट उसमें इथिन भी आ सकता है, इथाइन भी आ सकता है, सो अकॉर्डिंगली वो करना पड़ेगा। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट observation, observation means important note which you should keep in mind anyways। So let's take C2H5Cl plus alkyl halide, this is chloroethane plus alkali solution of NaOH, NaOH, this will give C2H5OH plus, ये ऐसे बना ना, बॉन्ड ऐसा टूटा इसका, ये C2H5OH एक साथ आ गए, ये Cl और Na एक साथ आ गए, दिस बिकेम NaCl। सो इसमें इधर एक्वियस लिख दो टू शो कि इट इज इन सॉल्यूशन स्टेट, नॉट अल्कोहलिक स्टेट। इसमें अल्कोहलिक लिखना कंपलसरी है, इसमें भी लिखना कंपलसरी है, ठीक है। एनीवे सो ये जनरलाइज्ड टर्म है, दिस वन, ये generalized, it is there, you can apply it for anything। For example, if you take CH3Br plus KOH, then you will get CH3OH plus KBr। so ये कुछ इसमें रटना नहीं, ये रट लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये रटना है। बट ये सब कंपाउंड्स आप खुद बना सकते हो, यू शुड मेक इट योर सेल्फ। CH3Br plus KOH, again aqueous, this will give methanol plus KBr, which is a salt। Anyways, let's move to the next method, which is industrial method। It is industrial method। So in industrial method is usually used for large scale। अभी ये सब लैब में बनाएंगे ना, ऊपर वाला था लैब मेथड है, टेस्ट ट्यूब लेके मिक्स विक्स करके। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इट इज मेनली यूज फॉर अ लार्ज स्केल, सो इट हैज टू बी अकॉर्डिंगली दैट। सो इन दिस मेथड, ये इधर दिख रहा है, ये वाला किधर गया, अल्कीन का प्रिपरेशन, हाँ ये जो है ना इक्वेशन, ये इक्वेशन, इसका कंप्लीट ऑपोजिट हम इसमें करेंगे, ठीक है। आई विल अगेन शो यू, बट फर्स्ट वेट। सो वी विल फर्स्ट टेक ethene, then we will add H2SO4 to it। this will give this will give C2H5HSO4, ये मिक्स करके कंपाउंड बना। सो नाउ इसको मैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को, अगर मैं C2H5HSO4 को
पानी के साथ मिक्स करूँ तो आई विल गेट C2H5OH, C2H5OH प्लस, या ओरिजिनल वापस आना चाहिए, plus H2SO4. Let me just see if it is balanced. C2, 6A. यही इक्वेशन है ना, 4, 5, या बराबर। तो ये इसका स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। अब हमें, हाँ, इसमें 80 डिग्री सेल्सियस और 30, आई गेस 30 ATM भी है। टेक्स्ट बुक में चेक करो प्लीज। बट वेट 1 सेकेंड, हाँ 30 ATM एंड 80 डिग्री सेल्सियस है। आई हाँ, इतना ही। बट हमें ये दो स्टेप का याद नहीं रखना है। सो आइडिया here is कि if we add these two equations ना, we केमिस्ट्री में भी इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं। So if you add these equations, then this and this will get cancelled. This and this will get cancelled. This and this will get cancelled. So बचेगा ये सिर्फ। तो हम सिर्फ उतना ही करेंगे। ये कट गया, ये कट गया, सिर्फ इतना बचा। So we are concerned with that only. So let us write that only. The final step equation, which is C2H4 plus H2O, will give C2H5OH. C2H4 plus H2O will give C2H5OH. इसके ऊपर एक H प्लस डाल दो, क्योंकि ये एसिड की ज़रूरत है ना इसमें। लाइक उसमें कैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट था, वैसे इसमें ये प्रोटॉन डोनेट करता है एसिड। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट H प्लस ओवर द एरो, एंड दिस इज द फाइनल स्टेप रिएक्शन। सो ये भी वी नीड टू मेमोराइज। ओके, सो ये हो गया इंडस्ट्रियल मेथड। वी डिड लैब मेथड फर्स्ट, अल्काइल हैलाइड प्लस अल्कली सॉल्यूशन, alcohol plus salt, and then we did industrial method. Now ये टेक्स्ट बुक में आई डोंट नो व्हाई, पर ये लोग ने ये चीज़ें थोड़ी मेंशन की है। तो हमें माय पॉइंट इज कि आई हैव टू गिव यू एवरीथिंग विच इज देयर इन द स्कोप ऑफ द सिलेबस। स्कोप ऑफ सिलेबस ने उन्होंने, आई डोंट नो व्हाई, बट उन्होंने इथेनॉल का डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्लूड किया है। तो जनरली ये सब नहीं याद करना होता, बट सिर्फ इथेनॉल का ही उन्होंने इंक्लूड किया है। तो माय गोल इज टू, आई हैव टू राइट इट। सो आई विल जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। ये याद रखो, नहीं पूछेंगे, लाइक अकॉर्डिंग टू मी दे वोंट आस्क इट, बट लाइक यू नेवर नो, स्कूल में वगैरह पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में या फिर बोर्ड्स में भी। अगर उन्हें थोड़ा करना होगा मस्ती तो दे मे डू इट, बट स्टिल 90% तो नहीं आएगा, अब तक कभी नहीं आया ये। पर अभी सिंस सिलेबस में रखा है, सो दे हैव द राइट्स टू आस्क इट। सो वी कैन नॉट क्वेश्चन इट लेटर कि क्यों आए एट 20 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.1 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट नोट जैसा है, नोट, ठीक है। डेंसिटी, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। लिक्विड्स का भी कंसिडर स्पेसिफिक ग्रेविटी, गैसेस का भी चेक वेपर डेंसिटी, एंड सॉलिड्स का तो नॉर्मल डेंसिटी होता है, मास डेंसिटी। बट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज एक्चुअली डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। सो हाँ, तो 0.789 एट, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ लाइक क्वांटिटीज, रेशियो ऑफ gravity, density of that liquid to the density of water, so it doesn't have any units. ओके, सो अभी इम्पोर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है इसमें, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। So first property we have is combustion. So we will do line by line. C2H5OH plus O2
will give CO2 plus H2. whenever हाइड्रोकार्बन कंबशन होता है CO2 plus H2O ही हमेशा आएगा. So इसका balancing now, this is 2 here, we'll go for 2 here, 4 5 6, so 6, we make this 3, then 3 to the 6 and 7 होगा तो 2 करते हैं, so this will become 4 to the 8 and this is a 12, so we can make this 5 plus 3O2 will give, अच्छा wait 1 second, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं. 3O2 है इधर विच इज 7 ऑन लेफ्ट साइड एंड कार्बन 2 है तो मुझे 2 डालना पड़ेगा, 2 to the 4, 4 हो गए, आई नीड 3 मोर, सो इधर 3 डाल देते हैं. ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड नाउ. हाइड्रोजन राइट में 6 है बैलेंस्ड है. ऑक्सीजन हो गया है कार्बन इज देयर, ठीक. सो दिस इज कंबशन का रिएक्शन. Second one is a reaction with sodium. तो ये वाला एक टेस्ट है फॉर इथेनॉल. दिस इज अ टेस्ट स्पेसिफिक फॉर इथेनॉल. सो इसका भी रिएक्शन याद ही कर लो, विच इज 2Na plus 2C2H5OH. ये कंबशन का सिर्फ याद ही रखना है रिएक्शन, इसका सिर्फ रिएक्शन फॉर्म में ही दे विल आस्क. 2Na plus 2C2H5OH will give ये जो भी कंपाउंड आई विल राइट दिस, यू शुड नो इट बाय हार्ट कि ये मतलब ऐसा तुम लोग एग्जाम में डिराइव करने मत बैठना, रट लो है कंपाउंड विच इज सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONa, C2H5ONa और प्लस आएगा H2. ये H2 plus H2. नाउ सोडियम ये बैलेंस्ड है ना, ऑक्सीजन 2 है तो नहीं बैलेंस्ड नहीं, इधर 2 आएगा. H2 बराबर बैलेंस्ड है. हाँ तो ये H2 है. effervescence of H2 gas. H2 gas is test for alcohol. Effervescence of H2 gas is test for alcohol. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमेशा, ये जो मैं अभी 5-6 रिएक्शन लिख रहा हूँ उसमें से एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन तो आपके पेपर में पक्का होगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छे से डू इट. तो ये हुआ सोडियम. इसका नेम बाय द वे इज, यार क्या है, टेस्ट फॉर अल्कोहल. हाँ इसका नेम इज सोडियम इथॉक्साइड, एंड ये H2 गैस का एफरवेसेंस हुआ, H2 गैस इवॉल्व हुआ. ठीक है, रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेमोराइज इट. सो ये हुआ सोडियम का रिएक्शन. अब जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ इसके लिए मैं स्पेशली कलर ही चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन 100% आपके पेपर में किधर ना किधर तो होगी ही. समवेयर और दी अदर इट हैज टू बी देयर. आइदर नेम द फॉलोइंग, या क्या कहते हैं वो MCQ, या फिर डायरेक्ट पूछेंगे, या 1 वर्ड, कुछ भी हो, बट ये होगा ही. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
very important reaction which goes by the name esterification. ये बोर्ड का पेपर खोल के देखो, हर एक पेपर में आया है. Goes by the name esterification reaction. Esterification reaction. ये रिएक्शन क्या है? नाउ दिस इज एक्चुअली अ रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड. अल्कोहल एंड एसिड, एनी एसिड, नॉट नेसेसरी एसिटिक है बट एनी एसिड. So in this case, ethanol is reacting with acetic acid, which we have to study on that reaction only. Now, they may ask twisted, वो methanol को react करवा सकते हैं मिथेनोइक एसिड के साथ या ऐसा कुछ तो कर सकते हैं. But if you know one reaction, then you can build others as well. तो बेसिकली क्या है, C2H5OH प्लस CH3COOH. This is ethanol. This is ethanol. Yeah. Ethanol. This is ethanoic acid. Ethanoic acid, which is acetic acid. एरो के ऊपर इसका अगेन एच कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसमें भी आएगा. Now this compound which is formed, this will like ये आपको वापस याद रखना पड़ेगा. This is CH3COO. देखो इथेनोइक एसिड का इतना पार्ट टूटा और वो जाके इथेनॉल के स्टार्टिंग का जो रेडिकल है उसके साथ मिला, तो ये बन जाएगा CH3COO ठीक है. CH3COO प्लस वाटर आएगा. यस, प्लस वाटर. नाउ इसका नाम इज इथानोएट. नाउ इसका नेमिंग कैसे होता है ना, आपको अगर ये याद है, आल्केन सोडियम इथानोएट. देखो CH3 CH3COO ये एक ग्रुप है, इसके साथ जो होगा उसका नाम लिख देते हैं. अभी ये इथेनोएट है, सो CH3CONA है तो सोडियम इथेनोएट बना. हमारे केस में क्या है, CH3COO है ना, तो अगर अभी इसका नाम क्या है, दिस इज इथाइल राइट, दिस इज इथाइल, तो इसलिए लिखते हैं इथाइल इथेनोएट. अगर ये ऐसा याद नहीं रट नहीं पा रहे हो तो ऐसा याद करो. दिस इज ऑल्सो गुड वे टू रिमेम्बर. ये मतलब दिस इज द ओनली वे. ये ऐसा ही बना है, दिस यही तो सच है, ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है. ये दिस इज द फैक्ट बिहाइंड इट. बट अगर रट नहीं पा रहे हो तो लाइक नो द लॉजिक कि वो इथाइल इथेनोएट कहाँ से आया. इथाइल इज द ग्रुप विच इज अटैच टू द इथेनोइक ग्रुप. नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका पहला इंपॉर्टेंट थिंग है नाम. वो नाम पूछते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं, नेम ऑफ द रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. नंबर 2 इंपॉर्टेंट थिंग इज द इक्वेशन. And number 3 important thing is observation. Observation is that a fruity smell. ये जो इथाइल इथेनोएट है इसका एक फ्रूटी स्मेल होता है, सो दैट फ्रूटी स्मेल इज इवॉल्व. सो एट हाँ, सो इट लीड्स, we can say, a reaction forms ester. Ester is this ethyl ethanoate, इसे ester कहते हैं, which has a fruity smell. ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. fruity smell. It has a fruity smell.
रिमेंबर दिस। इसमें पहला नेम, दूसरा रिएक्शन और तीसरा ऑब्जर्वेशन। फॉर्मेट ऑफ द पेपर इज 2233। ऐसा बहुत बार हुआ है कि 3 मार्क का यही 3 पूछ देते हैं वो, कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, एस्टरिफिकेशन। व्हाट इज राइट इट्स रिएक्शन विद द प्रॉपर कंडीशन। अभी कंडीशन में क्या क्या लिखना है, कंडीशन में ई यार, कंडीशन में ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देन इसका नाम, नेम द कंपाउंड ऑब्टेन्ड, नेम द एस्टर फॉर्म्ड। अभी सपोज इस इथेनॉल की जगह मिथेनॉल होता, सपोज आई हैड योर CH3OH एंड सपोज आई हैड योर HCOOH, तो क्या बनता? तो वही लॉजिक यूज करना है। उसका ग्रुप देखो, ये बनेगा HCOO, H निकल जाएगा, HCOO रहेगा CH3, इसका नाम होगा मिथाइल मिथानोएट। तो वैसे आपको करना पड़ेगा, हमेशा ऐसा नहीं पूछेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट पूछेंगे इसका ही नाम, बट इफ दे आस्क देन यू शुड बी एबल टू डू इट। एनीवेज नाउ वी, नॉर्मल कलर कौन सा चल रहा था वैसे, ये मैंने स्पेशल रेड। फोर्थ रिएक्शन, fourth reaction is reaction with sulfuric acid, which we have again already done. We'll redo it. C2H5OH concentrated H2SO4 will give C2H4 plus H2O. सर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अभी इसका और एक वेरिएशन है जिसमें, अभी इसमें ये H2SO4 इज एक्सेस, और एक वेरिएशन है जिसमें ये एक्सेस होता है, अल्कोहल इज एक्सेस, बट वो नहीं है सिलेबस में, उसमें ईथर बनता है, बट दैट रिएक्शन इज नॉट देयर इन द सिलेबस। सो दीज 4 रिएक्शंस लिख देता हूँ, these these above 4 reactions are very important. Okay, so now let us quickly do a few terms associated. Okay, so अच्छा कलर नहीं है. Let us do few. So let us do few terms associated. Terms associated, ये भी important है, important with ethanol. So number 1, first one is spurious alcohol. Not writing it, ये टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट करो, आई एम जस्ट मेकिंग अ नोट, यू शुड डू दिस। स्प्यूरियस अल्कोहल क्या है कि डिस्टिल्ड फॉर्म में जो अल्कोहल यूज होता है वो हम नॉर्मल कंजम्पशन पर्पसेस वगैरह के लिए यूज करते हैं, बट अनडिस्टिल्ड अल्कोहल, अनडिस्टिल्ड अल्कोहल, अनडिस्टिल्ड अल्कोहल undistilled alcohol with a large amount of methanol. Methanol is spurious alcohol, and this is very 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 harmful, also called as illicit. If you know the meaning you will correlate. ठीक है, हाँ, it is undistilled alcohol with large amount of methanol. Number 2, second term which you have to know is methylated spirit. Methylated spirit में this is almost the same thing but just a little variation. So in methylated spirit we have undistilled alcohol, or we can say ethyl alcohol,
ethyl alcohol having 5% methanol, having 5% methanol. So इसमें सिर्फ लार्ज अमाउंट ऑफ methanol था, इसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी दिया है कि 5% है. अब तीसरा है जो कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे दोनों ही है, दैट इज डीनेचर्ड अल्कोहल. डीनेचर्ड अल्कोहल. अब दिस इज इथेनॉल, इथेनॉल प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट और पिरिडीन, और पिरिडीन. अगर आपका पढ़ के हो गया ये चैप्टर तो आपको स्ट्राइक होगा कि पिरिडीन नाम का वर्ड किधर आया था. पिरिडीन हैड कम हियर, सी देखो इधर यही खुला है पिरिडीन. तो ऐसा स्ट्राइक होना चाहिए, दैट देन यू कैन से कि चैप्टर हो गया है. वो नाम किधर भी आए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई के बाहर भी नाम आए तो भी स्ट्राइक होना चाहिए कि ये उधर था. देन यू कैन से कि मेरा चैप्टर हो गया. ठीक है, तो ये 3 टर्म्स थे, इसे भी रटना ही है. फिर इसके यूजेस वैसे इंपॉर्टेंट है. सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, देन यूज्ड एज थर्मोमीटर का लिक्विड, थर्मोमीटर लिक्विड. देन इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स. ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स. या सो अभी इसमें ही आई एम गोइंग, ये तो ठीक है, अल्कोहल हो गया. अभी कार्बोक्सिलिक एसिड वी कैन स्टार्ट. सो इन दिस ओनली आई एम गोइंग टू डू कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल. सो क्या करूँ, नया शीट खोलूँ या इसमें आई शुड डू 4 and 5 to different video. ठीक है, आई विल डू योर कंटिन्यू योर ओनली. नो, विल मेक अ न्यू शीट. चलो 10 सेकेंड आगे जाओ, थोड़ा भी टाइम जाए. 10 सेकेंड. ऑर्गेनिक नहीं, 9, 9 पार्ट. ठीक है, 9 पार्ट. अरे नहीं, वही शीट में करते हैं. चलो हाँ, नाउ लेट अस डू, लेट अस बिगिन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड. वेरी स्मॉल, 10 मिनट का है सिर्फ. कार्बोक्सिलिक एसिड. Carboxylic acid is very very small. We know it is COOH. Then अभी एक होगा तो मिथेनोइक, दो होगा इथेनोइक, तीन होगा प्रोपेनोइक. मिथेनोइक का कॉमन नेम इज फॉर्मिक, इथेनोइक का एसेटिक, एंड प्रोपेनोइक का प्रोपियोनिक वगैरह वो सब. बट एसेंशियली कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट देयर इन द सिलेबस. बट एक अब रिएक्शन सिर्फ ये जो इथाइल एसीटेट, इथाइल इथेनोइड बना था किसमें, एस्टरिफिकेशन में. आई एम स्पीकिंग, आई एम नॉट राइटिंग दिस, सो जस्ट लिसन टू दिस. एस्टरिफिकेशन में जो इथाइल इथेनोइड बना था उसमें ही अगर आप पानी डालोगे तो आपको इथेनॉल प्लस इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड वापस मिलेगा. दैट इज द प्रिपरेशन. बट दैट इज नॉट इन द सिलेबस. सो हमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट गिव रीजन देखना है. इम्पॉर्टेंट give reason, important give reason. So that is, इसको delete करें. important give reason एक सिर्फ देखना है कि क्या है ना, एसिटिक एसिड को उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हाई है, 16 तक, 16 डिग्री सेल्सियस तक है. सो ऑन कूलिंग एसिटिक एसिड बिलो, मतलब 20 पे है तो एसिड, मतलब इट विल बी लिक्विड फॉर्म. बट व्हेन यू कूल इट फर्दर फॉर द 19, 18, 17, 16, तो फिर व्हाट विल हैपन इज दैट the pure acid will crystallize out in anhydrous form, and it resembles the ice like crystals. So it resemble,
you've seen amorphous crystals, na? So when you are cooling acetic acid below 20, like 19, 18, 17, 16, so it pure acetic acid, it crystallizes out in anhydrous form. Anhydrous I hope 8th standard में 9th में किया होगा अच्छे से, but anhydrous form में वो crystallize होता है, and it resembles ice, like आइस जैसे लगता है, बर्फ जैसे दिखता है, so that's why it is called as glacial acetic acid. तो शॉर्ट में लिखूंगा कि प्योर acetic acid on cooling beyond 16.5 degrees Celsius. 16.5 degrees Celsius crystallizes out. Wait, this is actually, so anhydrous, we are using anhydrous changes to crystalline form. वो 9th में था ना, सब efflorescence वगैरह, उसमें ये सब था कि anhydrous and crystalline, they are opposites. So anhydrous acetic acid on cooling, एक बार वापस बताता हूँ क्या होता है. acetic acid cool हो रहा है 20, 19, 18, 17, 16, it is in an anhydrous state. जब 16.5 क्रॉस होगा तब it crystallizes out in the pure form and resembles ice. So it is called glacial acetic acid. So on cooling beyond out in pure form and resembling ice, therefore called as glacial acetic acid. Glacial because ice से related है इसलिए glacial बस. और इसका ऑर्डर लाइक ऑर्डर स्मेल इट इज लाइक विनेगर, वो भी एक नोट जैसा कर सकते हो, लाइक ऑर्डर इज लाइक विनेगर. ठीक है, फिर थोड़े रिएक्शन, और दिस इज अ टिपिकल एसिड. सो इसके लिटमस पेपर ब्लू टू रेड टर्न करवाएगा. देन इफ वी टेक C2H5, we take CH3COOH, और इसको अगर हम रिएक्ट करवाए NaOH से, विच इज एसिड बेस रिएक्शन, सो वी विल फर्स्ट ऑब्वियसली गेट वाटर, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन बनेगा, सो वाटर H2O निकलेगा, एंड देन वील गेट CH3COONA, CH3COONA, which is sodium एसिटेट और सोडियम इथेनॉइड. ये जो इधर देखा था ना, ये दिस इज इट्स प्रिपरेशन. CH3CONA ऐसे बनता है. ठीक है, सो वैसे ही MgOH के साथ, MgOH के साथ भी ट्राई करो. फिर वैसे तो लाइक इट इज ऑल टिपिकल एसिड के प्रॉपर्टीज है. एक और रिएक्शन देखना है तो Na2CO3 के साथ देखते हैं. CH3COOH प्लस Na2CO3 विल गिव H2O प्लस CO2, तो आएगा ही आएगा. इसके साथ CH3COONA भी आएगा. CH3COONA भी आएगा. अब इसका बैलेंसिंग देखना पड़ेगा. Na2 है तो इसको भी 2 होना पड़ेगा, तो इसको भी 2 होना पड़ेगा. तो कार्बन टोटल कितने बने हैं? हाइड्रोजन इज 8, हाइड्रोजन इज 6 + 2 8, कार्बन इज, ठीक है, आई गेस इट इज बैलेंस्ड. इट इज बैलेंस्ड, यस. तो दिस वॉज एसिटिक एसिड. अभी एसिटिक एसिड में भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, बट वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो अभी वापस क्या पढ़ाना उसमें, जस्ट ये 10 मिनट पहले तो किया है, तो वापस आई एम नॉट डूइंग, बट इट इज देयर, स्कोप में भी है. लाइक सो एस्टरिफिकेशन प्लस एस्टरिफिकेशन, तो ये भी स्कोप में है. बाकी यूजेस में first it is used as vinegar, like preservance of food,
and vinegar is used for that. And then it is used as a solvent and manufacture of compound. ये important वाला यूज था, बाकी solvent वॉल्वेंट जो जनरल यूज है वो आप याद कर लो. तो दिस इज इट. अभी चैप्टर इज एक्चुअली ओवर हियर, but I don't know, I may make another video also, but essentially the chapter as such is over. तो उसे पढ़ना कैसे है, चैप्टर खत्म होने के बाद अभी पढ़ना कैसे, बट आई एम आस्किंग कि रिवाइज कैसे करें. तो अभी 1 2 3 और 4 5 ये जो पार्ट्स थे ना, ये सब लॉजिक बेस्ड है. ये आप एक बार करोगे ना तो यू मे नॉट नीड टू रीड इट एवरी डे, बट इसके बाद का जो है वो 6 7 8 9 अल्किन अल्किन अल्काइन और अल्कोहल इथेनॉल, वो ना आपको बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रिएक्शंस है और वो सिर्फ मेमोराइजेशन ही है. ये मैं लॉजिक बता सका, यूपैक का लॉजिक थोड़ा आई कुड एक्सप्लेन, इवन यू कैन लॉजिकली ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट, बट इसमें क्या करेंगे, ये तो रिएक्शंस है. अभी ये हो रहा है, डिहाइड्रेट तो हो ही रहा है ना, अभी क्या ही करेंगे उसके लिए. सो ओनली थिंग इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. फॉर पार्ट 6 7 8 9 लिखते जाओ रिएक्शंस, ट्राई एंड राइट द रिएक्शंस, सो यू विल मेमोराइज इट. सो yeah, so you have completed with organic chemistry. Took a lot of time, but I hope तुम लोग अच्छे से देखोगे और अच्छे से पढ़ोगे. ये चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है. So yeah, this was it, and yeah, thank you.